फिजियोथेरेपी सेंटर। मैं शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर का निदेशक हूँ। मैंने कलकत्ता से ये आज से 20 साल पहले मैंने इस क्लिनिक का ओपनिंग किया था। उस समय लोगों को, जमुई के लोगों को फिजियोथेरेपी का मतलब ही नहीं जानते थे कि फिजियोथेरेपी क्या होते हैं। और आज भगवान के दया से और जमुई वाले का आशीर्वाद के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि जमुई में मैंने कम से कम 3 से 4 हज़ार फिजियोथेरेपी में वैसे पेशेंट का मैंने इलाज किया है, जो पेशेंट सबसे जगह से नाइलाज थे, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं, और वो अभी सारा काम अपना कर फिर रहे हैं और सारा काम अपने निजी जीवन को अपना सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं फिजियोथेरेपी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और फिजियोथेरेपी कब और क्यों करवाना चाहिए। फिजियोथेरेपी क्या होता है कि फिजियोथेरेपी, फिजियो प्लस थेरेपी 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, जिसमें प्राकृतिक तरीका से इसका इलाज होता है। प्राकृतिक तरीका का मतलब क्या हुआ कि इसका 5 पार्ट होता है। अब जैसे किसी को क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट दिया जाता है, किसी को मैकेनिकल पार्ट दिया जाता है, किसी को एक्सरसाइज करवाया जाता है, किसी को स्ट्रेचिंग किया जाता है, किसी को मसाज के द्वारा ठीक किया जाता है। ये सब बीमारियों का, जैसे मान के चलिए अगर कमर में दर्द हुआ तो कमर दर्द हुआ, कोई भी मेडिसिन से इसका इलाज संभव है ही नहीं। वो जब भी क्या होता है कि L4 L5 का नस दबता है तो कमर में दर्द होता है, और इसके इलाज के लिए क्या होता है कि फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप जाइए और वहाँ पे आप करवाइए फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी से इसका कम से कम 90% तक इसका इलाज संभव है। अब मैं आपको बताता हूँ कमर का दर्द, ये बाँह का दर्द। बाँह के दर्द में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है कि हाथ, उनका कंधा नहीं उठता है, कंधा उठने में असहनीय पीड़ा होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंधे के दर्द में हम लोग क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी में बहुत तरह का मशीन का पार्ट दे करके, जैसे टेंस, IFT, फिर आपको हाइड्रोकुलेटर, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, स्ट्रेचिंग, मसाज, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि गर्दन के दर्द को या कंधे के दर्द को हम लोग दूर करते हैं, जिसको पेरीआर्थराइटिस कहा जाता है। और इसका 100 नहीं 200% इलाज इसका फिजियोथेरेपी में संभव है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ लकवा, या कहीं भी दर्द अगर हो, ठेवने में दर्द का ही मैं पहले आपको बताता हूँ। ठेवना का दर्द जो होता है, वो ठेवना का दर्द इलाज हो जाता है। लोग इसके लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो क्या करते हैं, महंगी महंगी दवाई खाते हैं, उसमें सुई लगवाते हैं, सारा चीज़ करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उनको लास्ट में डॉक्टर्स बता देते हैं कि इसका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसमें लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का खर्चा आता है। और मेरे यहाँ क्या है कि शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर में मैं बहुत कम पैसे में ये ठेवने का दर्द का परमानेंट इलाज करता हूँ, और मेरे पास हमको लगता है कि कम से कम 7 से 8 हज़ार मरीज ठीक हो चुके हैं ठेवने दर्द का 20 साल के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ लकवा। अब लकवा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लकवा में क्या होता है कि लकवा में एक हाथ एक पैर काम नहीं करता है। ये 5 तरह का लकवा होता है। जैसे एक होता है हेमीप्लेजिया, जिसमें एक साइड में ही लकवा मारता है। एक होता है मोनोप्लेजिया, जिसमें क्या होता है कि 1 पार्ट में ही लकवा मारता है। एक होता है पैराप्लेजिया, जिसमें बोथ हैंड एंड बोथ लेग दोनों का काम करना बंद हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है फ्लैसिड पैरालिसिस, एक तरह का लकवा होता है, जिसमें क्या होता है पूरा बॉडी एकदम शिथिल हो गया, जिसके कारण न्यूरो के कारण ये होता है, या ऑर्थो के कारण होता है, या किसी कारण से किसी का नस दब जाता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, जिसको पैरास्थेटिक भी बोलते हैं। अब इसके बाद आप चले आइए बेल्स पैल्सी। जो आप बेल्स पैल्सी आज के डेट में कॉमन है, मुंह में लकवा मारा। अब उसके लिए क्या करते हैं, बेचारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं। मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि फिजियोथेरेपी आप करवाएं। फिजियोथेरेपी से इसका 100% इलाज संभव है। और अगर आपको किसी से, अगर मान के चलिए हमसे कोई मदद लेनी हो, या अगर मैं निःशुल्क, मतलब मैं गरीबों के लिए भी मैं फ्री व्यवस्था किया हुआ हूँ कि काफ़ी से काफ़ी मैं कम पैसे में भी काम कर सकता हूँ। मेरा जो अगर लागत है, मैं अगर कोई इसके व्यूअर्स अगर आए, मैं न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे अपना कीमती वक्त देकर आज मेरे पास, मेरे जैसे डॉक्टर्स को चमकाने के लिए इन लोगों ने काम किया। और मैं इस न्यूज़ चैनल के जितने भी व्यूअर्स को मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि अगर इस टाइप का नस संबंधी कोई या प्रॉब्लम हो, या कोई अगर मान के चलिए हड्डी के दर्द से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, लकवा अगर कोई संबंधित प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। मेरा क्लिनिक का पता है शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर, बोधवन तालाब, एकलव्य कॉलेज मोड़। मेरा मोबाइल नंबर भी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9631704764। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मैं लास्ट में कि मैं लोगों को जागरूक कर पाया कि लोग जाने कि फिजियोथेरेपी, व्हाट इज फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी क्या है।
फिजियोथेरेपी किस चीज़ों में काम आता है। आपके शिवांगन क्लिनिक में सर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है, थोड़ा सा इसकी जानकारी भी आप लोगों तक मेरे दें। शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर में गठियाबात या कमर दर्द या ठेहुना दर्द से रिलेटेड कितनी भी तरह की मशीनें हो, मैंने वो सब सुविधा दिया गया है। अब मैं आपको ये क्या होता है, किसी भी जॉइंट का पेन को ये बहुत जल्दी क्योर करता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल पैक के द्वारा ये गर्म पानी में ये मशीन ये काम किया जाता है और जिसके कारण ये जॉइंट को पेन को ये रिलीफ देता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको वॉक्स बात बोलते हैं। इसको वॉक्स बात बोलते हैं। ये क्या होता है, किसी भी जॉइंट को फ्री किया जाता है। ये मॉर्निंग वॉकर है, ये फिजियोथेरेपी का एपरेटस है। आइए और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इस मशीन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि दर्द को या सेंसेशन अगर कहीं बिलो है तो ये सेंसेशन को दूर करता है। और इस मशीन को IFT कहा जाता है। इस मशीन का काम क्या होता है कि जॉइंट का पेन जो होता है, जिसमें स्वेलिंग वगैरह होती है, ये स्वेलिंग को खत्म करता है। अब मैं आपको तीसरी मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको MS मशीन बोलते हैं। ये MS मशीन क्या होता है, मशीन क्या होता है कि ये कहीं भी मान के चलिए अगर लकवा वगैरह का है तो ये उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और लकवा में ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज को बढ़ाता है। शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर में ही ये मशीन अवेलेबल है। बाकी ये बिहार में इक्का दुक्का फिजियोथेरेपी के पास ही आपको मिलेगा, जिसको लेजर टेक्निक्स बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये स्वेलिंग को खत्म किया जाता है। इसके जितने सारे जो स्वेलिंग मतलब हो गया अंदर का जो स्वेलिंग होता है या जो जॉइंट सूज जाता है, नहीं करता है, ये उसमें काम किया जाता है। अच्छा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये IFT प्रो मशीन है। ये अमेरिकन मशीन है। ये जॉइंट पेन के लिए अत्याधुनिक मशीन है और इसमें एक ही मशीन में सारा काम किया जाता है, जिसको IFT प्रो बोला जाता है। ये बड़े बड़े से बॉल लगा के रखे हैं हाँ, सर। ये बड़ा बॉल क्या किया जाता है कि बच्चों को खेलने नहीं, ये बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। अच्छा। इसका काम क्या होता है, किसी के भी कमर में दर्द हो तो इस पेशेंट को क्या किया जाता है कि इसको निकाला जाता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ पे लाया, किसी पेशेंट को मैंने सुलाया किसी को भी, और ये क्या किया जाता है कि ये इसका स्ट्रेच किया जाता है, ये मसल्स को। ये जैसे देखिए, अच्छा। अब इस मसल्स को स्ट्रेच करके इसमें क्या होता है कि साइटिका जैसे बीमारियों को ये दूर किया जाता है। इसका काम यही है। अब ये काफी कॉन्ट्राइंडिकेशन मशीन सब होती है। इसका काम क्या होता है, कोई भी पेशेंट अगर दर्द से करा रहा है, एकदम मायरे बाप रे चिल्ला रहा है कि माँ अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अगर इसको हम सिकाई दें तो तुरंत ये कवर करता है न्यूरो में। ये मशीन देखिए इंफ्रारेड कहलाता है। इस मशीन का काम क्या होता है कि ये उस जगह का सिकाई करके वो उस जगह का मसल को लूज करता है। इसको देखिए, इसको डिजिटल ट्रैक्शन कहा जाता है इस मशीन को। इस मशीन में क्या होता है कि लोगों को सुला करके गर्दन का दर्द या गर्दन का जो नस वगैरह जो खिंचाव है, ये खिंचाव को दूर किया जाता है। इसमें पूरा सब तरह का एडिंग होता है इसमें सारा चीज। इसमें जैसे कोई पेशेंट रहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब ऐसे मैं कैसे दिखा? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब इतनी सारी इक्विपमेंट यहाँ पे उपलब्ध है हमारे जम्मू। फिर उसके बाद देखिए, इसको फिजियोगन कहा जाता है। मसल्स को जो रिलैक्स किया जाता है इससे। अच्छा, जो भी गर्दन वर्दन में जहाँ भी मतलब मसल्स को ये रिलैक्स करता है। इसका काम यही है। हाँ। ये देखिए, ये IFT प्रो मशीन आती है। ये इंडियन मशीन है। इसमें एक ही मशीन में सारा चीज काम आता है। अच्छा। इस मशीन को अगर हम लगा दें तो सारा मतलब ज्वाइंट पेन वगैरह को कम किया जाता है। जैसे ठंडी का समय है सर, बुजुर्गों में ये देखा जाता है कि ज्वाइंट पेन आज की डेट में बहुत ज़्यादा समस्या कॉमन हो गई है। सबके घरों में ज्वाइंट पेन की समस्या। उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? क्या मेरे पास ज्वाइंट पेन के लिए आप एक बार भेजिए, मेरे पास सारा व्यवस्था है। ज्वाइंट पेन में जैसे वॉक्स बात लगता है, टेंस लगता है, IFT लगता है, मसल स्टिमुलेटर का कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, फिर कभी कभी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ किसमें क्या लगेगा, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, फिर कुछ
मोबिलाइजेशन करवाया जाता है। इस मोबिलाइजेशन के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं जो बेचारे कहीं अनाथ हैं, कहीं कुछ हैं, आप मेरे पास आइए। अगर इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आते हैं तो मेरा हर तरीका का योगदान मेरे पास रहेगा कि मैं लोगों का योगदान करूं। मैं चाहता हूं कि मैं जमुई के लोगों को एक चीज़ दूं कि जमुई के लोग विश्वास करें कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, ये मोटे मोटे लोहे रखे हुए तो जिम में यूज होता है? ये जिम का नहीं है। इसका काम क्या है, ये ट्रैक्शन का किट है। क्या है सर ये ट्रैक्शन किट है। अच्छा। ये आज से 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या होता है कि कहीं अगर मान के चलिए अगर किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए तो उस कंडीशन में आज भी इसको हम लोग हाथ से ही यूज करते हैं। और ये अभी भी आप अगर देखेंगे तो ये 5 पॉइंट का कहलाता है, जबकि पॉइंट पूरे मेडिकल साइंस से मतलब पूरे साइंस से आपको निकल दिया गया है। आप इसको देखेंगे तो ये 5 पॉइंट का है, ये 5 पॉइंट का है, ये 2.5 पॉइंट का है। और हम लोग अभी भी पॉइंट पे ही चलते हैं। ये क्या करते हैं, किस तरह से यूज? अब ये जैसे इसका यूज क्या होता है कि जैसे गर्दन में मान के चलिए किसी का नस अगर टाइट हो गया, हाँ। या किसी का स्ट्रीप कर गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस पर लटकाते हैं, मतलब उस पेशेंट को सुलाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका। ये किसी पेशेंट को मैंने आपको डेमो करके दिखाया। ये मान के चलिए गर्दन में दर्द है, तो उस पर मैंने क्या किया कि ये इसको मैंने ये किया, इनका गर्दन में मैंने ये किया। अब इस पर करने के बाद क्या किया जाता है, थोड़ा सा खाली है। अब इस पर क्या किया जाता है कि पेशेंट को वेट लिए, अगर इसका वजन मान के चलिए कि आपका 50 किलो है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि इस पर हम लोग 20 पॉइंट को डालते हैं। ये वाला जो ये वाला है, ये 20 पॉइंट को डाले, 25 पॉइंट को डाले, 30 पॉइंट को डाले। ये क्या करता है कि ये गीत जो यहाँ पर भी जी इनको दर्द है, मशीन लगा रहे हैं। अच्छा सर, कौन सा ये मशीन है? ये टेंस है सर। इससे क्या होता है? ये दर्द थोड़ा टानता है सर, उसके अच्छा। बाद आरटी लगाएंगे, उससे अच्छा। नस चालू होगा सर। ओ, ये है आरटी सर। अच्छा, ये इसको लगाने से मतलब नस सर्कुलेशन जो चालू हो जाता जी है। सर। कैसा लग रहा है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो देखिए अभी आराम मिलता है। आज पहली बार आया है ना? क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। अच्छा।